डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले ऑनलाइन व्याख्यान में राजस्थान की मीणा जनजाति के बारे में अध्ययन किया और आज इस व्याख्यान के माध्यम से हम राजस्थान की एक अन्य जनजाति भील जनजाति का अध्ययन करेंगे। भील जनजाति भी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। भील जनजाति का जो उद्भव और विकास है उसको लेकर के यदि बात करें तो भील जनजाति के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से ये जाने जाते हैं। कल्याणपुर के ओवरी ग्राम के जो भील हैं वो मसार कहलाते हैं। इसी तरह से महुआ, खेजड़ और सराड़ा क्षेत्र के जो भील हैं पारगी कहे जाते हैं। देपरा के भील सिसोदिया भील के नाम से जाने जाते हैं। गरासिया भील, आहारी भील इत्यादि अलग अलग नामों से ये भील जाने जाते हैं। बहुत सारे भील जो हैं उनमें राजपूतों के नाम सीधे जुड़े हुए हैं, जैसे सिसोदिया भील है, राठौड़ भील है, कटार चौहान है इत्यादि इत्यादि। तो ये इनके उद्भव और विकास की अगर बात करते हैं तो बहुत कुछ भील राजपूतों के नज़दीक दिखाई देते हैं। इनमें राजपूतों के रक्त का मिश्रण दिखाई देता है, लेकिन कुछ ऐसी भील की उपजातियां भी हैं जो आज भी अपनी मौलिक स्थिति को बनाए हुए हैं और इनमें ऐसा माना जाता है कि ये इंडो आर्यन भाषा समूह से जुड़े हुए लोग हैं। कुछ लोग इनको मूल जो द्रविड़ हैं उनसे जोड़ने की बात करते हैं। शारीरिक लक्षणों की यदि हम बात भील इसको जनजाति को लेकर के करें तो भील जनजाति के लोग छोटे कद वाले होते हैं। इनका रंग जो होता है वो गहरा होता है, काला होता है। नाक इनकी मोटी होती है। बाल इनके सामान्यतः रूखे होते हैं। भील जनजाति के लोगों की आंखें सामान्यतः लाल होती हैं और जबड़ा कुछ बाहर की ओर निकला हुआ होता है। हाथ पैर की हड्डियां मोटी होती हैं और पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां इनकी ज़्यादा सुंदर होती हैं। पुरुष इतने सुंदर नहीं होते। तो ये इनकी शारीरिक लक्षण और शारीरिक विशेषताएं थीं। अब हम बात करें भीलों के सामाजिक व्यवस्था की तो भीलों में परिवार को वासिलू कहा जाता है। भील लोगों में अनेक गोत्र होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आहाड़ी, भगोरा, डोडीमार, धनट, परमार, सोलंकी, सिसोदिया, चौहान, राठौड़, लाटा, कलसुआ इत्यादि इत्यादि। इन लोगों में कुटुंब प्रथा है। एक संयुक्त परिवार की भांति ये कुटुंब इनका काम करता है। समय समय पर इनके अपने कुटुंब के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। किसी परिवार में पुरुष बच्चा नहीं होता है तो समाज की संस्तुति पर अपने ही कुटुंब के किसी दूसरे बच्चे को गोद लेने की भी इनमें प्रथा पाई जाती है। पुत्री के पति को घर जमाई के रूप में भी रखने की प्रथा भील जनजाति में मिलती है। विवाह, त्योहार, मेलों इत्यादि में भील खुल करके भाग लेते हैं। अनेक मेले इनके मशहूर हैं, जैसे बेणेश्वर का माघ पूर्णिमा का मेला बहुत महत्वपूर्ण मेला है जो कि सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर लगता है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ये एक जीके का क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में आ सकता है कि आदिवासियों का कुंभ निम्न में से किस मेले को कहा जाता है, और उसमें 4 विकल्प दे दिए जाएंगे। तो उसमें आपको बेणेश्वर का मेला छांटना है। बेणेश्वर के मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है।
विभिन्न उत्सवों में और मेलों में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, समाज के लोगों से। समारोहों में बहुत ही उत्साह के साथ ये लोग आते हैं, उत्साह के साथ मिलते हैं। घूमर, गैर, हाथीमना, गवरी, ढेकन, नेजा इत्यादि नृत्य ये समारोहों के दौरान करते हैं। हाथीमना भीलों का एक मशहूर विवाह नृत्य है। हाथीमना जो नृत्य है ये भीलों में मुख्य रूप से विवाह के समय किया जाता है, जिनमें स्त्री पुरुष सभी अनुशासन में रहकर के नृत्य का गोल घेरे में नृत्य करते हैं और नृत्य का आनंद लेते हैं। भीलों की सामाजिक जो व्यवस्था है वो बहुत ही संगठित है। इनकी अपनी पूजा, विवाह की विधियां, जीवन क्रम जो है वो विशेष पद्धति में बंधा हुआ है। संपत्ति का जो अधिकार है वो संपूर्ण अधिकार पिता को होता है। घर की व्यवस्था करना, खेती के कार्यों में स्त्रियों का पूरा योगदान होता है। और शादी के बाद लड़का परिवार से अलग रहने लग जाता है, परंतु सभी सामाजिक कार्य वो अपने पिता के जीवन काल में उसी के संरक्षण में, उसी के आदेश से करता है। तो विवाह के उपरांत वो एक अलग झोंपड़ी में रहने लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पिता का जो अधिकार है वो उसके ऊपर बना रहता है और उसका संरक्षण भी उसको प्राप्त होता है। भीलों में विशेष रूप से गांव में एक वंश के एक शाखा के लोग ही सामान्यतः रहते हैं। भील लोग बहिर्विवाही होते हैं। एक्सोगैमी की प्रथा इनमें है और ये एक विवाह में ही भरोसा रखते हैं, एक विवाह में सामान्यतः विश्वास रखते हैं। मोनोगैमी है इनमें। प्रायः भीलों में विवाह बहुमूल्य के माध्यम से होता है। यह दोनों पक्षों द्वारा निश्चित किया जाता है और सामान्यतः विवाह का जो प्रस्ताव है वो वर पक्ष की ओर से आता है। इनमें कन्या का मूल्य देना पड़ता है और इस मूल्य को दापा नाम से जाना जाता है, दापा कहा जाता है, जो लड़की का बाप लेता है। अगर विवाहिता को कोई दूसरा ले जाए और उसे पूर्व पति, अगर विवाहिता को कोई दूसरा भी आदमी ले जाता है, मान लीजिए भगा करके, तो उसके पूर्व पति को कुछ रुपया देना पड़ता है। भीलों में विधवा और तलाकशुदा स्त्री को नाते बिठाने की भी प्रथा है। पुनर्विवाह करते समय पहले पति को होने वाले पति द्वारा कुछ रुपया देना पड़ता है, जिसे झगड़ा कहा जाता है। तो झगड़ा के माध्यम से ये पूर्व पति को रुपये दे करके पत्नी अगर दूसरे के साथ चली गई है तो भी उसका वो सामाजिक तौर के ऊपर निपटारा कर लेते हैं। भीलों में नातरा विवाह, देवर विवाह, बहुपत्नी, भट्टा घर जमाई इत्यादि अनेक प्रकार के विवाहों की स्थितियां प्रचलित हैं। संपूर्ण जो गांव इनका है, पाल है, उसका मुखिया गमेती कहलाता है, जो गांव का स्वामी होता है। गमेती ही एक प्रकार से इनका शासक भी होता है उस गांव का। सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत झगड़े अगर कहीं हो जाते हैं तो उनको गमेती ही निपटाता है। भीलों में पंचायत महत्वपूर्ण होती है, जातीय पंचायत। इनमें सामुदायिक उत्तरदायित्व की भावना बहुत ही प्रबल होती है और अगर किसी समूह के लोग किसी भील पर आक्रमण कर देते हैं या उसे चोट अगर पहुंचा देते हैं तो उसे पूरे गांव का आक्रमण मानते हैं, पूरे गांव के ऊपर आक्रमण मानते हैं और सामूहिक रूप से बदला लेना ये अपना दायित्व मानते हैं और अधिकार मानते हैं। भील समुदाय में एक और खास बात है, शपथ का बहुत महत्व है। अगर सौगंध उठा ली है तो भील शपथ का उल्लंघन नहीं करते हैं। वो सौगंध उठाने के बाद, शपथ लेने के बाद उस मार्ग पर चलते हैं, बात के पक्के हैं। ऐसा अधिकांश लोगों में मिलता है। भोजन की दृष्टि से यदि हम देखें तो भील लोगों का भोजन मुख्यतः मक्का की रोटी है, खिचड़ी है, जौ, ज्वार, बाजरा, ये सब इनके मुख्य अनाज हैं। त्योहार के समय और विशेष जो उत्सव है उस समय राजबाटी, लापसी, चूरमा, मीठे लड्डू, घूगर
आदि बनाए जाते हैं। अधिकांश जो भील समाज है वो खेती पर निर्भर है या फिर जंगल से जो उपज प्राप्त हो जाती है उसको एकत्र करके अपना जीवन यापन करते हैं। इनके भोजन में कांदों का बहुत ही महत्व है। ये मांसाहारी भी होते हैं। महुआ से बनी शराब और ताड़ का रस भी ये खूब प्रयोग में लेते हैं। इनके स्त्रियां भी इसका ताड़ी का प्रयोग करती हैं। वस्त्राभूषण की दृष्टि से यदि हम देखें तो सामान्यतः ये लोग बहुत साधारण से वस्त्र पहनते हैं। इनको दो भागों में वस्त्रों के आधार पर बांटा जाता है, एक लंगोटिया भील और दूसरा पोतिया भील। लंगोटिया भील जो है वो कमर में एक लंगोटी पहनते हैं जिसको ये खोयतू के नाम से जानते हैं, खोयतू कहते हैं। ये भील स्त्रियां इनकी लुगड़ी, कांचली, लहंगा आदि पहनती हैं। इनकी स्त्रियां घाघरा पहनती हैं जो कि घुटने तक नीचे होता है, इसे ये कछाऊ के नाम से जानते हैं। और ये पोतिया या पोतीदा जो भील होते हैं ये धोती, बंडी और पगड़ी धारण करते हैं। ये लोग घर पर अपनी कमर पर अंगोछा लपेटे रहते हैं जिसको ये फालू कहते हैं। जो अंगोछा लपेटा जाता है कमर के ऊपर उसको फालू कहते हैं। जब बाहर जाते हैं तो धोती, बंडी, पगड़ी आदि का इस्तेमाल करते हैं। स्त्रियां इनकी प्राय लाल और काले रंग के फालू पहनती हैं। संपूर्ण छाती को ढकती है। इस वस्त्र को कछाव कहते हैं। जो छाती को ढकने के काम में आता है उसको कछाव कहा जाता है। तो ये साधारण सा इनका अपने वस्त्र हैं। स्त्री और पुरुषों में दोनों में गोदना गुदवाने का बड़ा चाव रहता है। स्त्रियों में विशेष रूप से गोदने गुदवाए जाते हैं। आभूषणों की दृष्टि से देखें तो स्त्रियों में चांदी के आभूषण ज़्यादा हैं। हंसली है, जंजीर, नाक में नथ है, कानों में चांदी की बालियां हैं, बोरला है, हाथों में छल्ले, सिर के ऊपर बोरला और पातियां होती हैं, पाँव में पीतल की पैजनियाँ पहनी जाती हैं। तो ये इनके विशेष आभूषण हैं। और जो पुरुष हैं वो भी इनके पैर में कड़े और हाथ में कड़े चांदी के सामान्यतः पहनते हैं। और विशेष रूप से जो गांव का नेता टाइप व्यक्ति होते हैं, मुखिया होता है, वो सामान्यतः कड़े अवश्य पहनता है। आवास और बसाव की दृष्टि से यदि हम देखें तो भीलों के गांव की आकारिकी भौगोलिक वातावरण से काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। भीलों के गांव सामान्यतः छोटे अर्थात 20 से 200 झोंपड़ी वाले तक होते हैं, जो जंगलों में, पहाड़ी ढालों, जंगलों, नदियों आदि के किनारे दूर दूर तक बसे होते हैं। बहुत से झोंपड़े मिलकर के पाल बनती है, पाल कहलाते हैं, जिसका मुखिया पाल भी होता है। और भीलों का जो घर है उसको कू के नाम से जाना जाता है, कू। मैदानी क्षेत्रों में जो निवास करने वाले भील हैं वो गांव बनाकर रहते हैं। भीलों के छोटे गांव को फला और बड़े गांव को पाल कहा जाता है। तो पाल जो है वो बड़ा गांव है, छोटा गांव है, फला है। ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस भील जनजाति से संबंधित कई बनते हैं। इनके घर को क्या कहते हैं? कू कहते हैं। भीलों के छोटे गांव को क्या कहा जाता है? तो फला या फला कहा जाता है। बड़े गांव को पाल कहा जाता है। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है। भील जनजाति का जादू टोने में बड़ा विश्वास है। इसको आज के विज्ञान के युग में अंधविश्वास के नाम से जानते हैं, लेकिन आज भी भील जनजाति का बहुत सारे रोगों के इलाज के लिए ये जादू टोना करते हैं और बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा से ये अपनी बीमारियों का इलाज ढूंढते हैं। भीलों के मुख्य देवता इंद्राज, बागदेव, बाराबीज, गोराजी, कालाजी, गोपाल देव, खेतरपाल, सती माता, माया माता, बेरिया माता, काली माता, शीतला माता, भैरोजी आदि। भैरोजी, शीतला माता, काली माता इत्यादि की ये विशेष रूप से पूजा करते हैं। चामुंडा, अंबुजा जी, हनुमान जी, धरती माता, महादेव, रामदेव, धर्मराज आदि देवताओं को भी ये पूजते हैं। आत्मा को ये लोग अच्छी बुरी मानते हैं। भील स्त्रियां सिर पर बोरला इत्यादि पहनती हैं।
भोपा या भगत जो होते हैं वो भूत प्रेतों और चुड़ैलों के प्रभाव से रक्षा करने में इनकी सहायता करते हैं, ये ऐसा मानते हैं। इसलिए हर गांव पाल में एक भोपा अवश्य होता है। डाकन प्रथा भी इनमें प्रचलित है। डाकनों में भूत प्रेतों में इनका अंधविश्वास आज भी मौजूद है। भूत प्रेत से रक्षार्थ ये लोग तावीज, गंडा, जंतर आदि का प्रयोग करते हैं आज भी। ये लोग मनोकामना पूरी करने के लिए देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। लेकिन अब जहाँ थोड़ा बहुत शिक्षा का प्रसार हुआ है वहाँ पर इस जनजाति में भी थोड़ा सा जागरूकता आई है और ये इन अंधविश्वासों से थोड़ा सा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो दूर हटने लगे हैं। जहाँ तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, कृषि और पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय है। जंगलों से जंगली फल फूल इकट्ठा करना, जंगली कोई बीज है उनको इकट्ठा करना, ये इनका व्यवसाय है। पहाड़ी ढालों के वनों को जला करके जो भूमि ये प्राप्त करते हैं, वर्षा काल में इसमें अनाज, दालें, सब्जियां आदि बो देते हैं। इस प्रकार की खेती को ये चिमाता कहते हैं। ये शिफ्टिंग फार्मिंग का एक रूप है। और मैदानी भागों में वनों को काट करके भूमि में चावल, मक्का, मिर्ची, ज्वार, बाजरा, गेहूं, चना, पपीता, बैंगन, कद्दू, रतालू इत्यादि बो देते हैं। इस प्रकार की खेती को ये दजिया के नाम से बोलते हैं, दजिया के नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा ये पशुपालन करते हैं। पशुपालन में भी आजकल बहुत सारे लोग दूध बेचने का भी काम करने लगे हैं और ये पशुओं से अपनी अर्थव्यवस्था को कृषि के साथ साथ एक सहयोगी व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। वर्तमान में जो भीलों का संपर्क है वो नगरीय क्षेत्रों से भी हुआ है और नगरीय क्षेत्रों से होने के कारण इनमें सभ्यता के लक्षण आते जा रहे हैं। बहुत सारी राज्य और भारत सरकार की योजनाएं हैं जो इनको विकसित और इनके जीवन को अधिक सुविधामय बनाने के लिए कुछ योजनाएं चला रही हैं। अलग अलग क्षेत्रों में ये अलग अलग योजनाएं होती हैं और अलग अलग सरकारों के द्वारा अलग अलग योजनाएं चलाई जाती हैं। राजनीतिक संगठन के तौर पर देखें तो भीलों में प्रत्येक गांव का एक मुखिया होता है जिसे पटेल या मुखी कहा जाता है, गामेती भी बोलते हैं। इसके नीचे दो वृद्ध व्यक्ति होते हैं जो भजंगड़िया कहलाते हैं और 2 से अधिक पालों को मिलाकर के एक सोकरा नामक संस्था बनाई जाती है। ये मुखिया सर्वाधिक संख्या वाले गोत्र के परिवार का व्यक्ति होता है। इसका काम गांव के झगड़े निपटाना, धर्म, प्रथाओं, परंपराओं के निर्वाह हेतु लोगों को प्रेरित करना, संपूर्ण गांव का नेतृत्व करना होता है। ये गांव का कर वसूलना, सरकारी कर्मचारियों को इस काम के लिए मदद करवाना इत्यादि काम भी करता है। तो ये इस तरीके से यहाँ इनकी अपनी अर्थव्यवस्था है और राजनीतिक तौर पर भी ये अपने एक मुखिया को चुन लेते हैं। जो बाहरी जो लोग हैं उनसे संपर्क भी सामान्यतः वही करता है और अपने समाज, गांव की जो योजनाएं हैं उनको लागू करवाने में मदद करता है। झगड़ों का निपटान भी उसी के माध्यम से होता है। तो ये था राजस्थान का भील जनजाति समाज जिसका हमने इस व्याख्यान के माध्यम से आपको जानकारी दी। आज